पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो इस बार 3 गर्ल स्टूडेंट भी हैं, वो भी इस बार कंटेस्ट कर रही हैं। किस तरह का इस बार माहौल था और फर्स्ट टाइमर जो वोटर हैं, खास तौर पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो भी वोट दे के आए हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। आप सभी ने फर्स्ट टाइम वोट दिया है, आपको कैसा लगा इस बार अगर यूनिवर्सिटी इलेक्शन की खास तौर पर बात करें? ये काफ़ी अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज स्टूडेंट्स ही अगर अपने प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करेंगे देन इट वुड बी गुड। अच्छा, आपने जब फर्स्ट टाइम वोट करा तो आपने किस चीज़ को देख के, अगर हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर को बोलें तो फर्स्ट ईयर का उन्हें एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है ओवरऑल ऐसा होगा, पार्टी वाले आएंगे, ऐसे कैंपेनिंग करेंगे, ऐसे हम लियोर करेंगे। आपको क्या स्पेशल ऐसा लगा कैंपेन में और कैंडिडेट को जिसको देखकर आपने वोट किया? अकॉर्डिंग टू मी विमेन एम्पावरमेंट को मैं सपोर्ट करूँगी, तो मेरे अकॉर्डिंग विमेन कैंडिडेट ही विन करे, दैट वुड बी फ्रॉम माई साइड। और आपने क्या चीज़ देखकर वोट की है? मैंने देखा था, मतलब जैसे उन्होंने बताया था मेंस्ट्रुअल लीव्स वगैरह दे रहे हैं ये, और मतलब गर्ल्स को बहुत एम्पावरमेंट मिल रही है, गर्ल्स कैंडिडेट बने हैं, तो इससे अच्छा रहेगा क्योंकि गर्ल्स ही गर्ल्स को अच्छे से समझ सकती है। बॉयज़ समझ भी सकते हैं लेकिन कई बार हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स विन होनी चाहिए। आपको क्या लगा? बेसिकली मेरा क्या व्यू था, अभी जिनका मैनिफेस्टो बेस्ट रहा, एक तो कैंपेनिंग में जिसने सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट किया, पर्सनल जो कैंपेन में ग्रास रूट लेवल पे आके नए इंटरैक्ट कर सकता, वो फ्यूचर में क्या ही करेगा। सो मेरा बेसिकली ये व्यू रहा, जिसने सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन की, पर्सनली पूछे इश्यूज़ क्या क्या रहे हैं, मैंने उस चीज़ को सपोर्ट किया। स्पेशली सी कि किसका मैनिफेस्टो अगर हवा में दिख ही रहा, मैनिफेस्टो हवा में बातें करे तो उसका फ़ायदा क्या है। तो जिसका सबसे रिलायंट मैनिफेस्टो रहा, मैंने उस चीज़ को देख के किया है। अच्छा, मैं आपसे सभी से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो गर्ल्स प्रेसिडेंट के खड़े हैं, आपने बोला चेंज होना चाहिए, गर्ल्स को आगे आना चाहिए, गर्ल्स के इशू वही, लेकिन मैं मैक्सिमम देखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 2018 में गर्ल प्रेसिडेंट चुन के आई, उसके बाद से कभी गर्ल्स जीती नहीं है। क्या गर्ल्स किस चीज़ को देखकर वोट देते हैं, जब कई बार प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी अगर हम कहें? इस चीज़ पे एक्चुअली अभी मैं न्यू हूँ, तो आई जस्ट कांट कमेंट अबाउट इट, बिकॉज इलेक्शंस वाज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट टू मी, बिकॉज यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट was स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट 100% रही है इन इलेक्शंस में। सो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती भी गर्ल्स क्यों नहीं बाद में इलेक्ट में, बिकॉज उस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। बट 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है ड्यूरिंग कैंपेनिंग, जो आपने किया। या मैंने जो वोट दिया था दैट वाज बेसिकली ऑन के जो उन्होंने बोला है कि जैसे हमने ये चीज़ें कराई हैं, ये चीज़ें हम आगे भी करना चाहेंगे, तो उस हिसाब से मेन तो वही था क्राइटेरिया वोट देने का। और बाकी स्टूडेंट और फीमेल कैंडिडेट्स बहुत खड़े हैं, तो मतलब वो तो काफ़ी अच्छी बात है, लाइक क्योंकि अगर वो बनते हैं तो ऑब्वियसली और फीमेल स्टूडेंट्स का भी एक बेटर अपर हैंड हो जाता है। मैंने ये देखा कि जो भी पार्टी क्लास में आ रही थी, ड्यूरिंग हमारी जब क्लासेस चली थी, डिफरेंट पार्टीज़ आ रही थी एंड कन्वेस्ट कर रही थी, एंड मैंने बस ये देखा कि किसकी अचीवमेंट सबसे ज़्यादा है। फिर मैंने ये देखा कि लड़कियों के लिए किसने ज़्यादा काम करा है, वो सारे बेसिस पे कई पार्टीज़ आई, बस ये बोल के चली गई कि हमें वोट करो, हम ये सब करेंगे, बट कई आई जिन्होंने कन्वेस्ट करा और साथ में ये भी बताया कि हमने क्या क्या सब करा है। तो जिस पार्टी की अचीवमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा लगी, मैंने उसको कर दिया। बेसिकली मैंने थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट को देख के करा है, बिकॉज यूजुअली कम डीआर वगैरह में वुमेन खड़े होते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए एज वेल एज जो उन्होंने प्रोमिसेस वगैरह करे हैं एंड देख के कि भाई लास्ट ईयर किसने काम करा था एंड कौन कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इस बार इलेक्शन में कि इस बार सब कुछ स्मूथली हो गया। पहले भी बहुत दंगे हो जाते थे, लड़ाई वगैरह हो जाते थे, बट इस बार सारा कुछ प्रोसेस स्मूथ था, डेकोरम के साथ था। आपको लग रहा है इस बार चेंज होगा और गर्ल्स होपफुली हो जाए, वो पता चलेगा कैसा होता है। चेंजेस कंपैरेटिवली डिफरेंट थे, एज इन डेकोरम ज़्यादा था, सिक्योरिटी ज़्यादा थी एंड कुछ ब्राइब वगैरह नहीं हुआ। हर बारी हम इलेक्शन में गए तो ब्राइब बहुत होता, तो इस बार कोई इस तरह का? इस बार ऐसा कुछ भी नहीं आया, इस बार काफ़ी डिसेंट गया, कुछ नहीं आया एंड बेटर था दैन प्रीवियस। फर्स्ट टाइम अगर हम देखें 9 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, तो कुछ ये भी चेंज देखने को मिला और उनमें से सिलेक्शन करना बहुत टफ था, कैसे किया? सिलेक्शन किया सारे उनके एजेंडाज देख के, उनका सारा प्रोपोजिशन देखकर और देखे कि सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है जो वो चेंजेस लेकर आएंगे, तो वो देखकर चूज़ करा। क्या लगता है इस बार क्लोज फाइट रहेगा और वुमेन जीतेगी इस बार गर्ल्स का? इस बार लगता है वुमेन जीतेगी ज़्यादा कंपैरेटिवली, एंड हमारी डीआर में भी काफ़ी लड़कियां खड़ी हुई थी, तो आई गेस वही जीतेंगी, एंड अदर देन दैट फेयर था, तो व्हाट हूएवर विंस।
तो जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं उनसे हमने इंटरेक्शन किया है। सबसे बड़ी बात है एक 1-to-1 इंटरेक्शन भी बहुत मैटर करता है इस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में। जिन्होंने 1-to-1 इंटरेक्शन किया या स्टूडेंट्स की खास तौर पर अपने जूनियर की हेल्प की है, उसको देख के भी स्टूडेंट ने इस बार वोट किया है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।